Hello everyone, welcome back to my channel Harshita S Education. So today in this video we'll see chapter 7, The Invention of Vita Wong, written by Roald Dahl, and we'll see the summary of this chapter in Hindi. Okay, so let's start. तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जो मिस्टर विली वोंका है वो एक साइंटिस्ट होते हैं। ठीक है, तो उनका जो पहला आविष्कार होता है यानी कि जो इन्वेंशन होता है वो एक ऐसी दवाई होती है जो लोगों को अपनी एज से बहुत ज़्यादा छोटा बना देती थी। पर ये जो टॉनिक होता है ये इतना ज़्यादा पावरफुल था कि कई लोग तो जब उनकी जो एज कम होती थी तो उससे भी ज़्यादा वो और कम होती गई और वो एकदम इनविजिबल हो गए, यानी डिसअपीयर हो गए, गायब से हो गए। सो ये एक जो इंसान है उसने तो क्या किया, मतलब अपने जन्म के काल से, जब उसने ये दवाई पी थी तो अपने जन्म के काल से वो लगभग 87 साल पीछे चला गया था। ओके, तो बेचारे को वापस से अपने प्रेजेंट मतलब जो वर्तमान रूप है उसमें आने के लिए 87 साल की उसको वेट करना पड़ा। तो इस कारण जो विली वोंका थे उन्होंने एक नई खोज करने की सोची जिससे इस नुकसान की भरपाई हो सके। उन्हें अब लोगों को अपनी आयु से बड़ा बनाना था। मतलब वो जो सेकंड इन्वेंशन कर रहे थे एक दवाई का, तो उसमें उन्होंने क्या सोचा कि मैं ऐसा टॉनिक बनाऊं जिससे लोगों की जो एज है वो बड़ी हो सके। ठीक है, तो वोंका के दिमाग में बहुत सारे ख्याल है, अलग अलग तरह के विचार आते रहते थे। तो उन्हें लगा कि वो पूरे संसार में सबसे पुराने जो जीवित प्राणी हैं उनको खोजना चाहिए। तो उसका एक साथी था जिसका नाम था चार्ली। तो चार्ली ने कहा कि जो पेड़ होते हैं वो बहुत दिन तक जीवित रहते हैं, यानी उनकी लाइफ बहुत लंबी होती है ना। तो उसने काफ़ी सारे नाम लिए, जैसे चीड़ का पेड़ हो गया, ओक हो गया, दयार हो गया। ये सारे के सारे जो उसने कहा ये वृक्ष तो हैं लेकिन ये इतने लंबे नहीं जीते। तो अमेरिका में एक नेवडा में ब्रिसलकोन चिर नाम का एक पेड़ है जो सबसे लंबे समय तक चलता है, वो जल्दी मरता नहीं है। और ऐसी जो प्रजाति है उसके पेड़ तो लगभग 400 साल पुराने तक जीवित रहते हैं। इस तरह से उसने बोला। तो वोंका ने तुरंत क्या किया, वोंका तुरंत अपने जो उसकी शीशे की गाड़ी थी उसमें वो फटाफट से बैठा और पूरे संसार का उस भ्रमण करने के लिए निकल पड़ा कि जहाँ जाके उसको जो चीज़ मिल जाए। तो उसने लगभग जितनी चीज़ें थी उन सभी पुरानी चीज़ों और जीवों में से कुछ जो स्पेशल चीज़ें थी उसने वो इकट्ठा कर ली। ठीक है, अब इनमें ब्रिसलकोन चीड़ के कुछ पेड़ का रस था, 168 साल कि एक रूसी किसान के नाखूनों की कतरन थी, फिर 200 साल पुराने कछुए का एक अंडा था, 36 साल की एक बिल्ली की जो गलमूछें होती हैं, और न जाने और कितनी पुरानी पुरानी चीज़ें उसने इकट्ठा करी थी। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट में हमारा देखेंगे। सेकंड पार्ट में मिस्टर वोंका ने बहुत लंबी आयु वाले जीवों की खोज की और उनमें से हर एक में से उसने कुछ ना कुछ उसका जो भाग था वो लिया। ठीक है, फाइनली उसने उन सभी चीज़ों को उबाला, एक बड़े से बर्तन में उसको उबाला और उसका एक मिक्सचर तैयार किया। अब उसने अपना ये जो इन्वेंशन किया तो उसका ये जो इन्वेंशन जो रूम था उसमें उसने किसी को भी दवाई पिलाने से पहले टेस्ट करना पड़ता है, तो उसने उस दवाई बना ली और फिर उसका टेस्ट किया। तो ये जो उसने दवाई बनानी ये एक काला, एकदम काला कलर का लिक्विड था। तो उसने उसको एक कप में भरा और उसके बाद उसमें से 4 बूंदे उसने ली और उम्पा लुम्पा करके एक लड़का था जो कि 20 साल का था। तो वो खुद से आया था कि हाँ भाई मेरे पे आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो वो दवाई की 4 बूंदे उसको उसने पिला दी। अब जैसे ही उसने उसको 4 बूंदे पिलाई दवाई की, क्या हुआ, रिज़ल्ट क्या हुआ, ऐसा करके चार्ली ने उससे पूछा। तो मिस्टर वोंका ने बताया कि वो उस दवा का उस पर इतनी जल्दी असर हुआ, मतलब
कोई विश्वास ही नहीं करता, आश्चर्य में डाल देने वाली बात हो गई। जैसे ही उसने उसकी 4 बूंद को पिया, उसके गले के नीचे वो उतरी, वो 20 साल का युवक बुढ़ा होने लग गया। उसके चेहरे पर झुर्रियाँ आ गई, उसके बाल गिर गए, दांत भी गिरने लग गए, और क्षण भर में वो 20 साल से 70 साल का एक बुढ़ा आदमी बन गया। तो इस तरह से जो वोंका थे, उन्होंने आयु यानी कि एज को बढ़ाने वाली दवा की खोज करी। सो हियर द समरी ऑफ दिस चैप्टर इन हिंदी इज़ ओवर। आई होप आप सभी को ये समरी अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको ये समरी अच्छे से समझ आई हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक के बटन को क्लिक करें। बाय बाय।